एक मंदिर से अच्छा तो शौचालय होता है, इसलिए शौचालय के निर्माण तो करवाएं। आप शौचालय में मत्था टेकिए अपने फैमिली का फोटो लगवा के। अरे बहुत सही। आप शौचालय में अपनी फैमिली का फोटो लगवाइए और वहाँ मत्था टेकने जाइए। फिर लोग वहाँ रोज थूकेंगे, गंदगी करेंगे और आएंगे। राहुल गांधी मत बोलिए भैया, पप्पू बोलिए। यस, ही इज पप्पू बोलिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महिला बहुत ज्यादा परेशान है, महंगाई इतना ज्यादा है, तेल का दाम बढ़ गया रसोई घर में। महिला में लगता है उनकी अम्मा ही परेशान है, सोनिया गांधी ही परेशान है, हम तो नहीं परेशान है भैया। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सब कुछ खा गए, नरेंद्र मोदी पूरा देश बेच के खा रहे हैं। इसीलिए ईडी के छापे में डेली 350 करोड़ 400 करोड़ और करोड़ों करोड़ उनके यहाँ से मिल रहा है, इसीलिए उनकी पार्टी से मिल रहा है। और राहुल गांधी क्या खुद युवा हैं? वो 50 साल के एक बुढ़े हैं और अपने आप को युवा युवा बोल रहे हैं। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, तो पूरा भारत भ्रमण किया, तो उनको बेरोजगारी दिखी, इसलिए वो मुद्दा उठाते रहते हैं। भ्रमण नहीं किए हैं, वो भारत भड़काऊ भ्रमण किए हैं जाके। लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है कि हजारों करोड़ रुपया लगाने से अच्छा था कि कोई फैक्ट्री खोल देते जिसमें बहुत लोग काम भी करते। तो आप भी खोल सकते थे ना पिछले 70 सालों में, ये काम तो आप भी कर सकते थे, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने सिर्फ इटली में अपना आशियाना बनाया। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, मोदी ने 2-2 वैक्सीन लगवा दी, मोदी ने शौचालय बना दिया, मोदी ने राशन दे दिया। तुम उसी मोदी का राशन खा के उसके शौचालय में जाके हग रहे हो, उसके बाद भी गाली दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी खतरे में है। मनमोहन के जैसा सरकार जैसा नहीं थी कि गुपचुप मनमोहन जी जाके ऐसे खड़े रहते थे, लाइन के पीछे में खड़े रहते थे और भारत के लोगों को ना लोग हीन की दृष्टि से विदेश में देखता था। आप जाके लोग पूछता है आप भारत से हो, आप इंडिया से हो, तो बोलने में प्राउड फील होता है हम लोग का, यस हम लोग भारत से हैं। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजीता गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जमशेदपुर टाटा। क्या लग रहा है, देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गया है, जिससे युवा जो है वो अपना कीमती समय जो है मोबाइल के रील्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो राहुल गांधी क्या खुद युवा हैं? वो 50 साल के एक बुढ़े हैं और अपने आप को युवा युवा बोल रहे हैं। वो खुद भी बुढ़े हैं और युवा बोल रहे हैं। कहाँ से युवा लोगों का बोल रहे हैं बेरोजगार है? कहाँ पे गए हैं वो? किस युवा से बात करने गए हैं? अभी भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, तो पूरा भारत भ्रमण किया, तो उनको बेरोजगारी दिखी, इसलिए वो मुद्दा उठाते रहते हैं। भ्रमण नहीं किए हैं, वो भारत भड़काऊ भ्रमण किए हैं जाके। भारत भड़काऊ भ्रमण कह रहे हैं आप? हाँ जी, वो भारत भड़काऊ भ्रमण करने गए थे। कैसे भारत भड़काऊ भ्रमण कैसे हो गया? वो कहीं भी जा रहे हैं तो कुछ काम की बातें कर रहे हैं युवा के लिए। वो सिर्फ मोदी अगेंस्ट बीजेपी अगेंस्ट बात करके आते हैं। उनको भारत, यहाँ तक कि उनको भारत में रह के भारत के नाम से उनको दिक्कत है। वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी की यहाँ जो है सो गरीब जी नहीं पा रहे हैं, यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, गरीब मारे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो देखिए जो बोला जा रहा है कि किसी को यहाँ पे जो मिल नहीं रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है या फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, ये तो बोलना ही गलत है। क्योंकि भारत में जितना फैसिलिटी और जॉब मिल रहा है, आप एक बार भारत से बाहर जाके देखो, पड़ोसी मुल्क में जाके देखो कितना उनको फैसिलिटी मिल रहा है या कितना उनको जॉब मिल रहा है, ये आप जाके देखिए। सबसे पहली बात है वो लोग तो कहीं भी बाहर विदेश यात्रा पे जाते हैं, सिर्फ भारत के अगेंस्ट और मोदी के अगेंस्ट बात करें, तो वो कहाँ से भारत के साथ है या भारत के लोगों के साथ है? वो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को हटाना बेहद जरूरी है, नहीं तो भारत कंगाल हो जाएगा, कर्जा बढ़ते जा रहा है देश पे। उखाड़ने वाले उखड़ गए हैं, 4 राज्यों का रिजल्ट आपके सामने है और आगे आने वाले में 2024 में भी रिजल्ट आपके सामने रहेगा। हर हर मोदी घर घर मोदी। तो आप एक महिला हो के हर हर मोदी घर घर मोदी कह रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महिला बहुत ज्यादा परेशान है, महंगाई इतना ज्यादा है, तेल का दाम बढ़ गया रसोई घर में। महिला में लगता है उनकी अम्मा ही परेशान है, सोनिया गांधी ही परेशान है, हम तो नहीं परेशान है भैया। हम तो खुल के जी रहे हैं मोदी राज्य में। अब तो रात के 12 बजे भी अकेले हम घर से निकलते हैं, डर है ही नहीं। योगी के राज में, मोदी के राज में पहले डर था क्या? बिल्कुल, पूरे माफिया थे, पूरे एरिया में डॉन थे, कहीं आप निकल नहीं सकते थे। पीसफुल कम्युनिटी का इतना ज्यादा दबाव था कि महिलाएं घर से निकल नहीं सकती थी। अब निकल रही हैं महिलाएं, खुल के घर से निकल रही हैं, बेझिझक मेट्रो में भी जा रही हैं, कहीं भी आना जाना कर रही हैं। अच्छा, वो बराबर मुद्दा उठाते हैं, गैस सिलेंडर हमारे जमाने में 400 साढ़े 400 मिलता था, अभी 1000 में मिल रहा है, इससे भी महिला परेशान है। बिल्कुल परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है। सब्सिडी जो मिल रहा है वो उनके जमाने में मिल रहा था क्या? उनके जमाने में नहीं मिल रहा था। कांग्रेस के जमाने में मिल रहा था क्या सब्सिडी? उनसे पूछा जाए पहले ये। अच्छा, एक बात हमें ये बताइए कि कांग्रेस हमेशा ये भी मुद्दा उठाती रही है, पूरा विपक्ष जो है, कि देश में तानाशाही चल रहा है, मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, अगर 2024 में आ जाएंगे तो और ज़्यादा बड़ा तानाशाह हो जाएंगे। 41 जो हैं वो संसद निलंबित कर दिए गए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मोदी तानाशाह हो गए। जी जी, तानाशाही की जो
परिभाषा दे रहे हैं ना, पहले खुद देखे कि तानाशाही कौन करता था। 70 साल पहले तानाशाही कौन करता था। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस मारे गए, भगत सिंह मारे गए, बिना तानाशाही के मारे गए। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की गंदी राजनीति की वजह से ये लोग सब मारे गए थे, हमारे देश में शहीद हो गए थे ये लोग। पर वो तानाशाही की जो परिभाषा दे रहे हैं, गांधी परिवार की तानाशाही, खुद के खानदान में इतिहास का पन्ना पलट के देखे कि तानाशाही किसने की है पिछले 70 सालों में। अच्छा, मतलब कांग्रेस तानाशाह थी, बीजेपी तानाशाह बिल्कुल नहीं। बीजेपी हमारे देश के साथ है, भारत के साथ है, भारत के लोगों के साथ है, भारत के नागरिक के साथ है। अच्छा सर, मैं आपको समझ देता हूँ, मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है कि जो है जनता जो है वो लगातार मोदी को ही चाह रही है, विपक्ष को सत्ता में से मतलब दूर ही रखना चाह रही है। मोदी, देखिए बात यह ना कि मोदी जनता के साथ है, देश के साथ है। हाँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाँ। तो भाई हम उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सब कुछ खा गए, नरेंद्र मोदी पूरा देश बेच के खा रहे हैं। इसीलिए ईडी के छापे में डेली 350 करोड़ 400 करोड़ और करोड़ों करोड़ उनके यहाँ से मिल रहा है, इसीलिए उनकी पार्टी से मिल रहा है। तो नोटबंदी हुआ था तो फिर भी कह रहे हैं कि नोटबंदी विफल हो गया, इसलिए तब ना मिल रहा है पैसा। नोटबंदी से फायदा क्या हुआ देश को? गरीब परेशान हो गया। बिल्कुल फायदा, नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को ही हुआ है, कांग्रेस को ही हुआ है, इसीलिए वो बौखला गए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, हमें बताइए कि कांग्रेस ये भी कह रही है, पूरा गठबंधन ये कह रही है कि 2024 में हम सब एकजुट हो गए हैं, 28 दल मिल गए हैं, हमारे सामने बीजेपी टिक नहीं पाएगी, मोदी एकदम हवा में उड़ गया है। लालू यादव ने भी कहा कि कौन है मोदी, हम किसी मोदी को नहीं जानते हैं, 2024 में गायब हो जाएंगे। चारा चोर खानदान का ना सफाया बहुत जल्दी है, चारा चोर खानदान का सफाया बहुत जल्दी है। देख लीजिए, जब बहू घर से छोड़ के चली गई है तो इनको तो जनता जनार्दन इनका हिसाब अगले साल कर ही देगा। और जो लालू बोलते हैं कि मोदी कौन है, आप कौन हो? आपका एक लेवल जो आपके ऊपर जो लग चुका है, लालू प्रसाद यादव उर्फ चारा चोर जो लग चुका है, ये आप पहले आपने को दो। मोदी कौन है ना, ये पूरा दुनिया जानता है मोदी कौन है। आज मोदी के वजह से ही ना, मोदी आज विदेश यात्रा जो कर रहे हैं ना, आज भारत के लोगों और भारत ना सर उठा के जी रहा है। मनमोहन के जैसा सरकार जैसा नहीं थी कि गुपचुप मनमोहन जी जाके ऐसे खड़े रहते थे, लाइन के पीछे में खड़े रहते थे और भारत के लोगों को ना लोग हीन की दृष्टि से विदेश में देखता था। अब जाके लोग पूछता है आप भारत से हो, आप इंडिया से हो, तो बोलने में प्राउड फील होता है हम लोग का, यस हम लोग भारत से हैं। आपके मोदी है आपके पीएम, यस मोदी है हमारे पीएम, हम लोग को प्राउड फील होता है। प्राउड फील तो होता है, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो 28 दल मिल गए, ये मिलके नहीं हरा पाएंगे क्या? मिलके तो हरा ही देंगे। अली बाबा 40 चोर की टीम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मोदी का, क्योंकि हम सब देश के नागरिक मोदी के साथ हैं। जय भारत, जय हिंद। कैसे नहीं बिगाड़ पाए? राहुल गांधी इतने बड़े नेता, अखिलेश यादव इतने बड़े नेता, नीतीश कुमार इतने बड़े नेता, ममता बनर्जी इतनी बड़ी जो है तो नेता हैं, उसके बाद अशोक गहलोत इतने बड़े नेता। सारे अली बाबा 40 चोर की पार्टी एक होने के बाद भी अगर मोदी को हरा देते हैं तो चलिए फिर इतने बड़े लोगों को अब चोर कह रही हैं, सब मुख्यमंत्री सब अली बाबा 40 चोर की पार्टी है। किसी को नहीं कह रहे। अली बाबा 40 चोर की पार्टी ने अगर गठबंधन किया है मोदी को हराने के लिए, तो लेट्स सी, देखते हैं 2024 में क्या होता है। चोर ये नहीं करिए। अच्छा, मतलब पूर्ण विश्वास है कि मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है। मोदी और अपने वोट पे जी पूरा विश्वास है। 2024 में जरूर आएंगे और हम सारी जनता दिल्ली की 2024 में मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ है। बिल्कुल। लेकिन मैम, ये जो गठबंधन है और विपक्ष है वो तो ये कह रहा है कि मोदी अगर विकास के नाम पे वोट मांगे तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, अगर यदि वो मंदिर और ये हिंदू ना करे तो। दे दें कांग्रेस की सरकार या गठबंधन की सरकार अपने 70 साल का हिसाब दे दे हमें, फिर वो मोदी का हिसाब लेंगे। 70 साल का हिसाब पहले आप लोग दे दो, फिर वो तुम 14 साल का हिसाब दे देना। वो तो कहते हैं कि हमने IIT बनाया, उसके बाद सड़कें बनाई, इतना कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, कुछ नहीं बनाया। आईटी के नंबर कितने थे आप बता सकते हैं? रवि का आईटी के नंबर कितने हैं? आईएम्स के कितने नंबर है? कुछ बनाया ही नहीं कांग्रेस। कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया। कुछ भी नहीं बनाया, बिल्कुल अंडा सफाया है। जो कुछ किया है सिर्फ मोदी जी ने किया। जो कुछ किया है मोदी जी ने किया है। राम मंदिर, हमें राम मंदिर दिया है मोदी जी ने, हम भारत देश को एक नई पहचान दी है मोदी जी ने। जनवरी का इंतजार कर रहे हैं बस। 22 जनवरी का हम सबको दिवाली के राम लल्ला के आगमन का बेहद इंतजार है। दिवाली उसी दिन है। इंतजार है हम लोग को। मतलब दिवाली है 22 जनवरी को। बिल्कुल हमारी दिवाली है, ओरिजिनल दिवाली, रियल दिवाली 22 जनवरी को। तो कांग्रेस भी सत्ता में रहती, वो भी राम मंदिर बना देती, वो भी तो कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं बना पाती, क्योंकि कांग्रेस ने तो राम
हमारे राम जी को एक काल्पनिक कहानी बताया है, काल्पनिक घटना बताया, तो कहाँ से वो राम मंदिर बनाया? पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्यों नहीं राम मंदिर बनाया? सर राहुल को तो यही नहीं पता कि कितने साल का वनवास हुआ था। वो तो कह रहा 13 साल का हुआ था, कोई 14 साल का था। उसको जब पता नहीं है तो वो क्या बोल रहा है? 70 साल में आपके दादा परदादा ने भारत पर राज्य किया, क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? आप हिसाब दो आके। वो कह रहा है कि राम मंदिर से रोजगार तो नहीं मिलता, इसलिए हमने नहीं बनाया है। तो फिर राम का नाम लेके फिर वोट मांगने अभी क्यों निकल गए? चार राज्य में हरे राम नाम का कटोरा लेके फिर क्यों निकल गए? निकलना भी नहीं चाहिए ना, निकलना भी नहीं चाहिए ना। वो तो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो हजारों करोड़ रुपया लगाया, तो रहने तो उस चीज को मैम, काल्पनिक, वो हमारे तो लिए काल्पनिक ही सही। आपके लिए काल्पनिक ही सही हाँ, है। हमारे राम जी काल्पनिक ही सही, हम उसी में खुश हैं। हमारे मोदी जी ने हमको हमारा राम दे दिया, हमारे राम मंदिर दे दिया, उनको उनके जगह दे दिया, उनको जन्म स्थान में उनको जगह दे दिया, हमारे लिए वही बहुत है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है कि हजारों करोड़ रुपया लगाने से अच्छा था कि कोई फैक्ट्री खोल देता जिसमें बहुत लोग काम भी करते। तो आप भी खोल सकते थे ना पिछले 70 सालों में, ये काम तो आप भी कर सकते थे, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने सिर्फ इटली में अपना आशियाना बनाया। इटली में आशियाना कहाँ कौन बना लिया? कांग्रेस सरकार ने अपने इटली में सिर्फ आशियाना बनाया। सीधा सीधा बता दो ना। राहुल गांधी मत बोलिए भैया, पप्पू बोलिए। Yes, he is the पप्पू। बोलिए, जिसने अलीबाबा 40 चोर का गठबंधन किया है मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन असंभव नहीं हरा पाएगा। देश की जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी गरीबों का रोटी छीन रहे हैं थाली में से। कैसे छीन रहे हैं? कौन सा रोटी? कौन है गरीब यहाँ? जो 350 करोड़ रुपया जो छीना गया है वो गरीब था, इसलिए 350 करोड़ रखा था। मेरे पास तो है नहीं 350 अरे करोड़ वो रुपया। साइकिल लेके आया था भवन तक, साइकिल पे। अच्छा, अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि क्या सही में, नहीं मैं एक आखिरी सवाल एक मैम ये मैं चाहता हूँ कि महिला जो है वो मंदिरों से इतना ज़्यादा खुश क्यों है? महिला को चाहिए कि अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए सरकार से रोजगार की मांग करे, और खास करके विपक्ष ने तो ये कह दिया कि मोदी जी या फिर प्रधानमंत्री का जो काम होता है वो विकास करना होता है, ना कि मंदिर बनवाना होता है। क्यों? यहाँ पे भारत देश सनातनी नहीं है, यहाँ सनातनी लोग नहीं है यहाँ। तो यहाँ अगर मंदिर निर्माण अगर हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है इससे महिलाओं को या सनातन प्रेमियों को, सनातन धर्म के लोगों को क्या दिक्कत है इससे? फिर चीज तो अच्छा, जयराम रमेश को जानते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि राम एक मंदिर से अच्छा तो शौचालय होता है, इसलिए शौचालय के निर्माण तो करवाएं। आप शौचालय में मत्था टेकिए अपने फैमिली का फोटो लगवा के। अरे बहुत सही। आप शौचालय में अपनी फैमिली का फोटो लगवाइए और वहाँ मत्था टेकने जाइए। फिर लोग वहाँ रोज थूकेंगे, गंदगी करेंगे और आएंगे। अच्छी बात तो है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जयराम रमेश के बारे में सर आप? उन्होंने कहा कि एक मंदिर से ज्यादा बढ़िया जगह जो है वो शौचालय होता है। अरे तो भैया बगल में 5 एकड़ की जमीन दी है ना राम मंदिर के, वहाँ शौचालय बना दे, मूत्रालय बना दे, हगालय बना दे, सब बना दो वहीं पे। ईदगाह तोड़ के वहाँ मूत्रालय बना दो ना। आगरा का राम मंदिर है, वहाँ तोड़, ये आगरा का ये जो है ना हमारा वहाँ का सोकॉल्ड जामा मस्जिद, वहाँ पे मूत्रालय बना दो। ये जामा मस्जिद को तोड़ के हगालय बना दो, वहाँ हम जाके हगेंगे। ये सब नहीं बनाएंगे। ये बदलाव आप देख रहे हो पत्रकार महोदय? हमारे भारत से आतंकवादी डर रहे हैं, जितने भी देशद्रोही लोग हैं वो संसद भवन से निलंबित हो रहे हैं, जितने भी हिंदू विरोधी पार्टियां हैं उसको जनता नकार रही है। हमारे योगी और जितने भी साधु सन्यासी हैं वो आज पद लेके बैठे हैं जो देश को नेतृत्व कर रहे हैं। भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे राम भगवान है ना वो अपने साथ साथ सतयुग को लेके आ रहे हैं, और इस चीज़ का हम सबको गर्व है और घमंड भी है बहुत। तो ये चाह रहे हैं कि मोदी जी अपने कार्यकाल में और भी ज्यादा जो है सो मंदिरों का ही निर्माण करवाएं, विकास, देश का विकास और रोजगार को छोड़ करके। अरे मंदिर हम यहाँ नहीं बनाएंगे तो मंदिर सीरिया में और लेबनान में जाके बनाएंगे। वहाँ हिंदू रहता है क्या? मेजोरिटी 80% हिंदू तो यही है ना, तो मंदिर भी यहीं बनेगा भैया। और जिसके पेट में दर्द हो रहा है ना उसके घर पे अगर ज्यादा कुछ हो गया तो उसके घर पे हम खुदवाई कराएंगे और वहां से भी शिवलिंग बाहर आ जाएगा। फिर तो ये और ज्यादा चिलबिलाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शांति से बैठो, राम राज्य है, राम का देश है, तो भैया राम भगवान के आने की खुशी मनाओ। और ज्यादा दिक्कत होगी तो भैया तुम्हें फिर सियाचिन या फिर कराची भेज देंगे हम। नहीं गलत बात है ना। एक तरफ तो बीजेपी नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम दूसरे देश भेज देंगे अगर यदि यहाँ पे। हाँ तो सबका साथ सबका विकास कर तो रहे ना। सबके साथ में कौन साथ देता है? हिंदू सिख यही लोग तो साथ देते हैं ना, और विकास भी इसीलिए उन्हीं का होना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास ये सब फर्जीवाड़ा है सर। जिसका साथ उसी का विकास, सीधी सीधी बात है। तुम मेरा साथ दोगे तभी मैं तुम्हारा विकास करूंगा। अरे तुम वोट भी नहीं दोगे, उसके बाद तुम्हें सब चीज का लाभ भी लेना है, उसके बाद नरेंद्र मोदी को गाली भी देना है, ये कोई डेमोक्रेसी है क्या?
हम जैसे हिंदू ही दोगले होते हैं सर। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, मोदी ने 2-2 वैक्सीन लगवा दी, मोदी ने शौचालय बना दिया, मोदी ने राशन दे दिया। तुम उसी मोदी का राशन खा के उसके शौचालय में जाके हग रहे हो, उसके बाद भी गाली दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी खतरे में। भैया इतना सब करने के बाद भी अगर मोदी को और बीजेपी को दर दर जाके वोट मांगना पड़ रहा है ना, तो हम जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम हिंदू सबसे बड़े दोगले हैं। अगर इसी तरफ ना मोदी ने अगर ये जो हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, उसके जगह पे आज मस्जिद बन रहा होता ना सर, तो हर एक मुसलमान मोदी को वोट देता, बीजेपी को वोट देता। वो अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर है, और हम जैसे लोग दोगले सेक्युलर लोग हैं सर कि हमें विकास देखना है। अरे दूसरी तरफ जो भी माइनॉरिटी है वो देख रही है कि मुझे अपनी सरकार बनानी है, और हम अभी तक आलू टमाटर पे अटके हुए हैं। तो भैया आलू टमाटर से बाहर आओ, अपने धर्म की रक्षा करोगे तो भी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अच्छा, बात अगर यदि हम विपक्ष की करें तो विपक्ष का कहना है कि देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ डेमोक्रेसी का गला दबाया जा रहा है, उनके सांसदों को जो है सो निलंबित किया जा रहा है लगातार। तो क्या ये बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास कहकर और तानाशाही से देश चलाना चाह रही है? ये चमचे बोल भी रहे डेमोक्रेसी खतरे में और खुलेआम इतना सारा इल्जाम भी लगा रहे हैं। देख रहे हो दोगलापन। राहुल गांधी जी का हर दूसरे दिन देखोगे कोई ना कोई ट्वीट आ जाएगा, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं रैली में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में चले जाएंगे। अरे भैया अगर ये डेमोक्रेसी खतरे में है तो 1975 में क्या था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था? 1984 में क्या था जब सिखों का नरसंहार हुआ था? हमारे कार सेवकों पर गोली चली थी, गौ संतों पर गोली चली थी। राजीव गांधी ने बोला था कि भैया पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये सब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं था? अरे दोगलो अब सुधर जाओ। यही सब बयानबाजी और यही सब इनके कर्तव्यों की वजह से कहाँ 450 सीट था एक जमाने में, और आज कहाँ 3 सीट पे आके रखे हैं। और ये इसी तरीके की हरकत करते रहेंगे तो भैया फिर इनकी सरकार पाकिस्तान या चीन में ही बनेगी, भारत में तो हम बनने नहीं देंगे।